फ्रेंड्स, कैसे हो? मैं हूं आशीष गुर्जर। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द गुर्जर गुरु पे। स्टैंडर्ड 11th कॉमर्स की अगर बात करें तो लास्ट लेक्चर में हमने अकाउंट का चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट किया है। अगर वो किसी ने नहीं देखा है तो वो वीडियोस देख ले। सिर्फ ये 2 ही वीडियो है और 2 वीडियो में हमने पूरा चैप्टर 3 कंप्लीट कर दिया है। आज हम बात करने वाले हैं अकाउंट के अंदर चैप्टर नंबर 4, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये चैप्टर आएगा तो ही आगे के चैप्टर्स में कुछ पल्ले पड़ेगा, अदरवाइज आपके हाथ में से अकाउंट निकल जाएगा। ये चीज याद रखना। और इस चैप्टर को सीखने के लिए आपको चैप्टर नंबर 2 में जो बेसिक रूल्स थे वो पता होने चाहिए। तो अगर चैप्टर नंबर 2 में थोड़ी सी भी मिस्टेक हो रही है या तो फिर बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, तो पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, चैप्टर नंबर 2 फिर से एक बार रिवाइज करना पड़ेगा। वो पूरा चैप्टर एक बार रिवाइज करो, सारे के सारे रूल्स देख लो, उसके बाद ही ये चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करना। अगर यहाँ पे आ गए हो इस वीडियो पे और वो चैप्टर बाकी है तो अब भी यहां से निकलो, पहले वो चैप्टर सीखो फिर इस वीडियो को देखो। इज इट क्लियर? ओके, नाउ तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4, जनरल एंट्री। सो लेट्स बिगिन गाइस। ओके गाइस, जैसे कि आप सब देख सकते हो हमारा चैप्टर नंबर 4 है जनरल। देखो, जनरल का मतलब क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जनरल की। अगर बात करें तो थोड़ा हिंट दे देता हूं, फिर पूरा तो डिस्कस करने ही वाले जैसे आएगा वैसे। जब हम ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं तो बिजनेस के अंदर अलग अलग जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, उस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले हमें जनरल बनाना पड़ता है। जैसे कि गुड्स ऑफ 5000 परचेस फ्रॉम मगन, तो ये एक ट्रांजैक्शन हुआ, इसको पहले हम जनरल में रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद ही हम इसकी जहां पे इफेक्ट होती है उन अकाउंट में, एंड देन आफ्टर फाइनली हम फाइनल अकाउंट में उसको रिकॉर्ड करेंगे। पर ये सारी चीजें तभी हो सकती है जब आप लोगों ने जनरल बनाया हो। अगर जनरल नहीं बनाया है तो आगे एक भी प्रोसेस नहीं हो सकती। इन शॉर्ट आप ये बोल सकते हो कि फाइनल अकाउंट की प्रोसेस में ये आपका फर्स्ट स्टेप है। डन, वाउचर ये सब होने के बाद ये आपका फर्स्ट स्टेप है कि पहले ये बना दो जनरल, उसके बाद सारी प्रोसेस हो सकती है। इस चैप्टर को बिल्कुल इसलिए मिस नहीं करना क्योंकि हर एक चैप्टर इस चैप्टर के साथ कनेक्टेड है, क्योंकि अकाउंट में स्टार्ट ही यहां से होता है। तो कोई भी चैप्टर आएगा उसके अंदर जनरल एंट्री तो होगी ही होगी। हाँ, वो अलग बात है कि आपको एग्जाम में उसमें लिखने को बोला है या नहीं बोला है। इज इट क्लियर? बट जनरल एंट्री के कॉन्सेप्ट के बेसिस से ही हर एक चैप्टर पॉसिबल होगा। सो अब इसको वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। इज इट क्लियर? नाउ जनरल में सबसे पहले थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया है जो मैंने आपको बता दिया। नाउ व्हाट इज जनरल बुक? जनरल बुक क्या होता है? तो देखो यहाँ पे उसकी डेफिनेशन है, अ जनरल बुक इज अ फंडामेंटल बुक ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल बुक ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम। तो ऐसा आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जनरल एंट्री जो है वो क्या है, फंडामेंटल बुक है डबल एंट्री सिस्टम की। डबल एंट्री सिस्टम क्यों? क्योंकि हम हर एक ट्रांजैक्शन की 2 इफेक्ट करते हैं, एक होता है हमारा डेबिट और एक होता है हमारा क्रेडिट। इज इट क्लियर? नाउ इट इज सच अ बेसिक फंडामेंटल बुक, बेसिक फंडामेंटल बुक याद रखना, ऑन द बेसिस ऑफ विच द रिमेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट। ओके, तो जैसे कि मैंने पहले बता दिया था कि हम ये बुक पहले बनाएंगे, उसके बाद ही हम बाकी की बुक्स बना सकते हैं, बाकी के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं और बाकी की प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट, अब ये क्या है, तो फ्रेंच वर्ड जॉर्न मीन्स डे। क्लियर? फ्रेंच वर्ड जॉर्न and from which the word general is derived। तो आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि जनरल वर्ड है वो कौन सी लैंग्वेज से आया है, तो आपको पता होना चाहिए कि फ्रेंच, और वर्ड का नाम क्या है, जॉन। मीनिंग ऑफ विच इज डेली रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। और इसका मतलब क्या होता है कि आपका डेली जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उन सारे के सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना। इज इट क्लियर? हम करते हैं ना, जैसे कि सिंपल एग्जांपल लेते, घर की बात करें तो घर में सपोज मान लो कि कोई चीज लाई, आपने 20 रुपए का खर्चा किया, तो आप बुक में लिखते हो 20 रुपीज का खर्चा किया। कोई इनकम हुई तो वो लिख रहे हो, तो ये सिंपल आपका अकाउंट ही है। हाँ, लिखने की सिस्टम अलग है, ये डबल एंट्री है, वो हम हमारे हिसाब से लिखते हैं। ये भी हम सीखने वाले हैं सेकेंड पार्ट में। नेक्स्ट, इंग्लिश वर्ड जनरल इज ओरिजिनली ऑफ लैटिन लैंग्वेज। ये कौन सी लैंग्वेज का है? इंग्लिश वर्ड जो जनरल है ओरिजिनली लैटिन लैंग्वेज का है। द मीनिंग ऑफ इट इज अ नॉट और
अ डायरी। और इसका मतलब क्या होता है? नोट या तो फिर डायरी। आप नोट करते हो या तो फिर डायरी में जो चीज लिख रहे हो, ये उसका मीनिंग है। सो जनरल बुक इज नोन एज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज। याद रखना, जनरल बुक किसके लिए जाना जाता है? तो वो ओरिजिनल एंट्रीज के लिए जाना जाता है। इट इज सच अ बुक ऑफ अकाउंट्स वेयर ऑल द अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन ऑर्डर ऑफ डेट। ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर हर एक अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को हम डेट के हिसाब से रिकॉर्ड करेंगे। ये तो अच्छा है, ताकि हमें पता चले कि कौन सी डेट को कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ था, या तो फिर कितने पैसे आए थे, या तो फिर कितने पैसे गए थे। ये सारी चीजें हमें उसके हिसाब से ही पता चलेगा। इट इज ऑल्सो डिटरमाइन विच अकाउंट विल बी डेबिटेड और क्रेडिटेड विथ व्हाट अमाउंट। ये भी तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा अकाउंट हम डेबिट करेंगे या कौन सा अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे। ये चीज भी हम डिसाइड करते हैं जनरल एंट्री के अंदर। फिर उसके बारे में कुछ दिखाया है, वो क्या है वो बता देता हूं। जो लिखा है वो हम क्या करते हैं, बेसिकली सब उस ट्रांजेक्शन हुआ तो उस टाइम पे ही इमीडिएटली हम नहीं कर देंगे कि भाई चलो एंट्री बना दी। हम क्या करते हैं, रफ में कहीं पे लिख लेते हैं, क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास टाइम नहीं होता कि भाई सेल किया, बहुत सारे कस्टमर्स आ रहे हैं तो मेरे पास टाइम नहीं, मैं एंट्री लिखने बैठ जाऊं। तो मैं क्या करूंगा कि मैं फटाफट शॉर्ट में लिख दूंगा इतना सेल फलाना ढेकना जो कुछ भी है। फिर मैं शाम को घर जाके वो एंट्री कर सकता हूँ, या तो फिर एक हफ्ते का एक साथ मिला के संडे को या जब भी टाइम मिले तब मैं उसकी क्या कर सकता हूँ, जनरल एंट्री कर सकता हूँ। ये बेसिकली उसके बारे में बताया है। बट अभी हमें सीखना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जनरल बुक। जो हमारी जनरल बुक है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या है देख लेते हैं। फर्स्ट, ओरिजिनल बुक। ये चीज तो हमने पहले भी डिस्कस कर ली है। जनरल एंट्री जो है वो ओरिजिनल बुक है, ये दिमाग में बिठा देना। द वेरी फर्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्ड इन द जनरल। सबसे पहले जो ट्रांजेक्शन होता है वो क्या होता है कि हम जनरल के अंदर अकाउंट्स को रिकॉर्ड करें। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। इसीलिए जनरल इज ओरिजिनल और फंडामेंटल बुक। ये तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, पर फिर भी याद रखना जरूरी है, एक कैरेक्टर बन गया। सेकेंड वन इज ड्यूअल इफेक्ट। ये चीज भी हमें पता है क्योंकि हम डबल एंट्री सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो डबल एंट्री सिस्टम के अंदर हर एक ट्रांजैक्शन की दो इफेक्ट होती है। इज इट क्लियर? सो ये क्या हो गया हमारा ड्यूअल इफेक्ट। अकॉर्डिंग टू डेबिट क्रेडिट रूल्स ड्यूअल इफेक्ट आर रिकॉर्डेड ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन इन इट। चलो ये तो पता था हमें। नेक्स्ट, टू कॉलम फॉर अमाउंट। यस, ये भी उसका एक कैरेक्टर ही है। जब हम जनरल लिखेंगे तो उसका स्पेसिमेन अभी नीचे देखने वाले, उसमें अमाउंट के लिए दो कॉलम है। एक कॉलम होगा हमारा डेबिट के लिए और एक कॉलम होगा क्रेडिट के लिए। मतलब जो डेबिट अमाउंट है वो डेबिट के कॉलम में लिखेंगे और जो क्रेडिट होता है उसकी अमाउंट हम क्रेडिट के कॉलम में लिखेंगे। देखो लिखा है, एज पर ड्यूअल इफेक्ट अमाउंट ऑफ डेबिट अमाउंट विल बी रिकॉर्डेड इन डेबिट कॉलम एंड अमाउंट ऑफ क्रेडिट अकाउंट विल बी रिकॉर्डेड इन क्रेडिट कॉलम। जो मैंने बताया वही चीज उन लोगों ने इंग्लिश में लिख दी। नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ डेट। सीधी सी बात है, हम सारे ट्रांजैक्शंस को डेट के हिसाब से रिकॉर्ड करेंगे। पहले 1 मार्च आ रहा है तो उसको ही रिकॉर्ड करेंगे, 5 मार्च उसके बाद आएगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, नरेशन। हम जो ट्रांजैक्शन करेंगे उसके नीचे उसकी डिटेल लिखेंगे बीइंग करके कि भाई ये ट्रांजैक्शन इसके लिए, इसके लिए, जिसके भी लिए हो, इसको बोलते हैं नरेशन। कैसे होता है डिटेल में समझेंगे आगे। ओके नाउ अब हमें डिस्कस करना है सिग्निफिकेंस ऑफ जनरल के बारे में। सिग्निफिकेंस ऑफ जनरल की बात करें तो हमारे पास कुछ 5 to 6 सिग्निफिकेंस देके रखे। उसमें पहला, ऑल अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस। देखो सीधी सी बात है, जनरल के अंदर हम हर एक अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने वाले हैं। सिंस इन जनरल अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द ऑर्डर ऑफ टाइम दैट नो ट्रांजैक्शंस रिमेन अनरिकॉर्डेड। सीधी सी बात है, हम टाइम के हिसाब से अगर रिकॉर्ड करेंगे तो कोई ऐसा ट्रांजैक्शन नहीं होगा जो हम मिस करें। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, सेकेंड, डिटेल इंफॉर्मेशन। जनरल एंट्री के अंदर सिर्फ एंट्री लिख देते काम खत्म नहीं हो जाता है, उसके नीचे हम नरेशन लिखते हैं ना, उसके अंदर पूरा डिटेल होता है कि भाई ये एंट्री किसके लिए की गई है, इस एंट्री को करने का रीजन क्या है, वो सारी चीजें हमें नरेशन से पता चल जाएगा। इवन ये भी पता चल जाएगा कि ये एंट्री राइट है या रॉन्ग है, क्योंकि हमने नरेशन लिखा होगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन यूजफुल फॉर फ्यूचर। सीधी सी बात है, आज कर रहे तो किस लिए कर रहे, कल काम में आ जाए, अदरवाइज क्या जरूरत थी इसकी। डन, आज आप कमा रहे हो क्यों, क्योंकि कल खाने का बंदोबस्त हो जाए। इज इट क्लियर? अदरवाइज क्यों कमाते। तो ये कुछ ऐसा भी यहाँ पे होगा इन फ्यूचर, कभी आपने ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने में कोई गलती तो नहीं की, वो जानने के लिए भी यूज कर सकते हो। एज एविडेंस भी इसको यूज कर सकते हो। बहुत सारे यूजेस है, जब आप फाइनल अकाउंट बनाओगे उस टाइम पे भी यूज कर सकते हो। तो ये बहुत ही काम में आने वाला इन फ्यूचर में भी।
नेक्स्ट इजी फॉर पोस्टिंग। देखो एक बार जर्नल एंट्री बना दी ना तो उसकी पोस्टिंग जो होती है ना, लेजर पोस्टिंग करके पूरा चैप्टर भी है हमारे पास, वो बहुत ही इजी हो जाता है। तो मतलब पहले जनरल आएगा तो ही सारे चैप्टर आने वाले हैं। पोस्टिंग का मतलब ही यही होता है कि जनरल एंट्री हुई, उसकी हम पोस्टिंग कर रहे हैं, तो ये पोस्टिंग इजी होगी। अगर एंट्रीज आती है तो जनरल एंट्री आएगी तो पोस्टिंग आएगा, सिंपल फंडा है। नेक्स्ट सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग। देखो बहुत ही सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग होता है। यहाँ पे क्या होता है, सिंस बिफोर रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन लेजर, ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ जनरल बुक। पहले हम जनरल बुक में रिकॉर्ड करते हैं एज पर रूल्स, रूल्स के हिसाब से। भाई रूल्स क्या था, याद है आप लोगों को? रियल अकाउंट का रूल्स क्या था? इफ असेट्स कम्स इन देन डेबिट, इफ गोज आउट देन क्रेडिट। ये सारे रूल्स है ना, याद करने पड़ेंगे, इसलिए बोल रहा हूं सेकंड चैप्टर पहले करो। उस रूल्स के हिसाब से ही हम एंट्री लिखने वाले, इसलिए ये चीज बहुत अच्छी है कि सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग होता है। एंड लास्ट वन इज एररलेस अकाउंट्स। अगर आपने जनरल एंट्री अच्छे से बनाया है तो आपके अकाउंट्स जो है वो एररलेस बनेंगे, और अगर गलती रही है तो उसके भी चांसेस बहुत कम है और उसको रेक्टिफाई करना भी इजी हो जाएगा, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि यहां पे मिस्टेक हुई थी। आई थिंक ये क्लियर हो गया। तो ये थे हमारे अलग अलग सिग्निफिकेंस जनरल एंट्री के लिए। अब हमें सीखना है जनरल एंट्री का फॉर्मेट। फॉर्मेट समझ में आ जाए उसके बाद हम डायरेक्टली क्या स्टार्ट करेंगे, जनरल एंट्री ही स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही इजी है जनरल एंट्री, पर अगर सेकंड चैप्टर आता है तो उसके रूल्स आते हैं, तो ये 3 रूल्स जो थे ना, उसके गोल्डन रूल बोलते हैं हम, वो पहले एक बार देख लो। और ऐसा होगा तो मैं यहाँ पे वीडियो भी रख दूंगा, ऊपर आई बटन पे उसका वीडियो रख देंगे गोल्डन रूल के लिए, वो पहले देख लीजिए, अदरवाइज बहुत ही प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट स्पेसिमेन देख लेते हैं अभी। ओके गाइस, तो ये हमारा जनरल एंट्री का स्पेसिमेन कैसे लिखा जाता है। जनरल बुक ऑफ श्री फलाना ढेकड़ा पूछना, जो भी नाम है उसका नाम, मतलब मान लो कि रिलायंस कंपनी जनरल एंट्री लिख रही है तो क्या लिखेंगे, जनरल बुक ऑफ श्री रिलायंस इंडस्ट्रीज। श्री लिखना पड़ेगा, रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, भले कोई भी खराब बंदा क्यों ना हो। वैसे हमारे लिए तो हम कैसे खराब हो सकते हैं, इसलिए हम तो श्री लिख ही सकते हैं। नाउ तो जनरल बुक्स ऑफ श्री मगन, जनरल बुक ऑफ श्री छगन, व्हाटएवर जो कुछ भी नाम है वो आपको टाइटल में ऐसा लिखना पड़ेगा नीचे। अब हमारे पास कुछ इतने कॉलम्स रहने वाले हैं, 5 कॉलम। 5 कॉलम में फर्स्ट कॉलम जो होगा वो डेट का होगा, कि भाई कौन सी डेट को ये ट्रांजेक्शन हुआ, ये हमें बताएगा। उसके बाद पर्टिकुलर का कॉलम है, पर्टिकुलर के कॉलम में हमें क्या लिखना है, जनरल एंट्री लिखनी है। पर्टिकुलर के कॉलम में हमें जनरल एंट्री लिखनी है। और उसके बाद LF लेजर फोलियो नंबर। ये लेजर फोलियो नंबर क्या होता है ये भी बता देता हूं। देखो क्या होता है, यहां पे एक बार हमने जनरल एंट्री लिख दी, उसको हम लेजर में पोस्टिंग करेंगे। लेजर मतलब अकाउंट, अकाउंट के अंदर हम पोस्टिंग करेंगे। जैसे कि हमने एक एंट्री बनाई, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसके अंदर 2 अकाउंट आए, एक परचेज का अकाउंट आया, दूसरा कैश का अकाउंट आया। तो 2 अकाउंट हमने कहीं पे बनाए होंगे, उसका लेजर बुक ही अलग से होगा, वहां पे हम इसकी एंट्री करेंगे। पर अब ये में भी पॉसिबल है एक से ज्यादा बार परचेज आए, एक से ज्यादा बार कैश आए, और उसके अलग अलग जगह पे उसके अकाउंट्स होते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, मान लो कि कैश अकाउंट जो है वो 5 नंबर के पेज नंबर पे है, लेजर बुक में 5 नंबर के पेज नंबर ऊपर है, तो यहाँ पे एंट्री लिख के आपको लेजर फोलियो नंबर में 5 नंबर लिख देना। पेज नंबर लिख दो या तो फिर अकाउंट का नंबर लिख दो, वो डिपेंड करता है कि आप एक पेज में एक अकाउंट रख रहे हो या तो फिर एक पेज में एक से ज्यादा रख रहे हो, तो ये डिपेंड करता है, पेज नंबर के हिसाब से करोगे तो भी चलेगा। तो ये होता है लेजर फोलियो नंबर। डन। पूरे चैप्टर के अंदर कहीं पे भी लेजर फोलियो को यूज नहीं करना है। पूरे चैप्टर क्या 11th 12th में कभी भी आपको लेजर फोलियो को यूज नहीं करना है। मतलब लाइन तो बनानी है पर छोटी सी लाइन बनानी है, क्योंकि उसमें कुछ भी लिखना नहीं है। जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए मैंने आपको बता दिया। LF का फुल फॉर्म होता है लेजर फोलियो, और NO का तो सबको पता ही है, नंबर होता है। उसके बाद डेबिट अमाउंट, जो भी आपने डेबिट किया, जैसे मैं बोला परचेज अकाउंट डेबिट, तो उसकी अमाउंट डेबिट में लिखेंगे। फिर टू कैश अकाउंट, तो कैश को क्रेडिट किया, उसकी अमाउंट क्रेडिट में लिखेंगे। जो डेबिट है उसको डेबिट में उसकी अमाउंट, जो क्रेडिट है उसकी अमाउंट क्रेडिट में लिखेंगे। क्लियर। और देखो आप नीचे देख सकते हो, ये लिखा है उन लोगों ने 2015 जैन 1 और यहाँ पे लिखा जो भी अकाउंट होगा उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। क्लियर। उसके बाद लिखा टू करके क्रेडिट करेंगे, तो टू करके अकाउंट, वहां पे क्रेडिट नहीं लिखना है, ये चीज ध्यान में रखना है। और नीचे नरेशन लिखा है, नरेशन कैसे लिखोगे, बीइंग करके स्टार्ट करने का, और जो भी चीज आपने रिकॉर्ड की है वो लिख देने का कि भाई हमने इसके अंदर ये चीज रिकॉर्ड की है। इज इट क्लियर। देखो नीचे
आ जाते हैं। आपको एग्जाम्पल दिया है उसमें ज्यादा समझ में आएगा, उससे पहले उन लोगों ने एक्सप्लेनेशन किया है। ये सारा एक्सप्लेनेशन मैंने आप लोगों को कर दिया है। अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो एक बार ये रीड कर लेना, सारा का सारा समझ में आ जाएगा। नाउ अब देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1। इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखते हैं, ट्राई करते हैं आपको समझाने की, समझ में आता है या नहीं आता है। पर पहले मैंने बताया वैसे सेकेंड चैप्टर हो जाना चाहिए। सेकेंड चैप्टर नहीं होगा तो कुछ नहीं कर सकते हम। एग्जैक्टली नाउ सो देखो, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन जनरल बुक ऑफ प्रिया 2014 और नीचे मार्च की डिटेल देके रखी है। प्रिया की बुक में हमें सारे अकाउंट सारे ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करना है। उसमें फर्स्ट ट्रांजेक्शन है गुड्स ऑफ ₹5,000 इज परचेज इन कैश। चलो आप प्रैक्टिकली सोचो, परचेज करोगे आप लोग तो परचेज करने से गुड्स कम्स इन, इफ गुड्स कम्स इन रियल अकाउंट के हिसाब से जो भी चीज आती थी उसको क्या करते थे हम, डेबिट करते थे। तो परचेज अकाउंट से परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे। एंड कैश गोज आउट, तो उसी अकाउंट के हिसाब से इफ असेट गोज आउट मतलब कैश गोज आउट देन उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। तो एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखो आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे हमारे पास लिखा हुआ है, ज्यादा क्लियर होगा। देखो ये रहा, ये लिख दिया जनरल बुक ऑफ प्रिया, यहाँ पे डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट क्रेडिट 2014 मार्च 1, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और परचेज के सामने डेबिट में अमाउंट लिखा क्योंकि वो डेबिट हुआ है। कैश के अकाउंट की बात करें तो उसमें क्रेडिट में लिखा क्योंकि वो क्रेडिट हुआ है। पर देखो कैश अकाउंट क्रेडिट ऐसा लिखना या तो बोलना भी नहीं है। अब नरेशन सर क्या लिखे, नरेशन के लिए बहुत ही बेस्ट तरीका यह है कि नरेशन में कुछ ना लिखो, जो क्वेश्चन है ना वही लिख दो। समझ में आया, कुछ याद ना है तो क्वेश्चन है वही लिख दो। देखो उन लोगों ने क्या लिखा, बीइंग गुड्स ऑफ 5,000 परचेज ऑन कैश, आगे बीइंग लिख देने का और बाकी क्वेश्चन है वही लिख देने का। समझ में आया, कोई आई होप कि क्लियर हुआ। तो ये एक था छोटा सा, और इसमें ज्यादा हमें नहीं सीखना है क्योंकि इसको मुझे बोर्ड पे करवाना पड़ेगा कुछ ज्यादा क्लियर करने के लिए। तो मैं नेक्स्ट टाइम ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो जो है हमारा बोर्ड पे आ जाए। दूसरी चीज, हमें लाइव लेक्चर ऑर्गेनाइज करने हैं, बट उसके लिए आप लोगों का मुझे रिव्यू चाहिए कि कौन कौन लोग लाइव लेक्चर के लिए रेडी है या तो फिर सपोर्ट कर रहे हैं। तो प्लीज आप कमेंट में लिखिए कि सर लाइव लेक्चर लीजिए, और इवन मैं पोस्ट भी करने वाला हूं, उसमें मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है गाइस, ओके। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके शेयर कीजिए, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।